तो जैसा कि आप लोगों ने अभी कुछ एक वीडियो में आकाश सरकार के बारे में देखा कि उन्होंने किस तरीके से अकाउंट्स में 95 लाए। अब उसके बाद जो आते हैं वो हैं 84 मार्क्स खुशी। तो वो आपको बताएंगी कि उनके कैसे मार्क्स आए, क्यों कम रहे, क्यों इतने भी आ गए, ऐसा क्या किया जो 84 तक पहुँचे, क्योंकि कई सारे बच्चे 84 तक भी नहीं पहुँच पाते। और ऐसी क्या कमियाँ रहेंगी जिसकी वजह से वो 100 या 95 या 98 तक पहुँचते पहुँचते रह गई। आगे की बात खुशी मोरल, प्लीज़ वेलकम। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ खुशी मोरल और मेरा सेशन था 2022 टू 23। मेरा स्कूल है गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल न्यू कॉन्डली। मैं यहाँ पे चेतन शर्मा क्लासेस में अकाउंट्स के टीचर चेतन सर से अकाउंट पढ़ती हूँ और मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँ तो ये था कि इस बार नई तरीके की वो आई थी शीट, तो मुझे थोड़ा उससे प्रॉब्लम हुई, तभी मेरे मार्क्स इतने कट गए और जनरल जो थी वो कम प्रिंट थी, अकाउंट ज़्यादा बने हुए थे। जनरल की कमी की वजह से थोड़ा घिच पिच हो गई थी मेरी शीट में और क्लियरिटी नहीं आ पाई, तो मेरे कुछ मार्क्स उसमें कटे होंगे। बाकी जो टाइम क्या प्रिपरेशन के लिए क्या पीरियड आप लोगे कि इन लोगों को कि क्या तैयार करें, कैसे तैयारी करें उसके लिए? मेरे को जब मन करता था कि मैं अकाउंट कर लूँ थोड़ी देर, तो तभी मैं अकाउंट करने लग जाती थी। ऐसा नहीं कि हर टाइम अकाउंट कर लिया बैठ के, मूड नहीं है तब भी कर रहे हैं ज़बरदस्ती, हाँ अकाउंट में अच्छा करना है, ये टफ है सब्जेक्ट, ऐसा कुछ नहीं। अंदर से फीलिंग आए पढ़ने के लिए कि हाँ अब हाँ। वही सब्जेक्ट मुझे पढ़ना है, तो ही आप उस चीज़ को करें। आपको ना मन के द्वारा पढ़ना चाहिए। अगर आप ज़बरदस्ती पढ़ोगे तो आपको उसमें इंटरेस्ट आएगा ही नहीं, आप अच्छा स्कोर कर ही नहीं पाओगे उसमें, आपको क्वेश्चंस करने में भी अच्छा नहीं लगेगा। जब आपका मन हो, मूड हो कि हाँ मुझे थोड़ी देर मैथ्स का कर लेना चाहिए, तो आप अकाउंट्स का कर सकते हो, आपको अच्छा लगेगा करने में। और अब क्या कहते हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं करनी चाहिए जिसकी वजह से दिक्कतें आ सकती है आगे जाकर? क्लासेस मिस करने से तो दिक्कतें आ सकती है, क्योंकि सर ने जब स्टार्टिंग हुई थी हमारी, एक दिन में 2-2 बार क्लासेस ली थी कि जो बच्चा पहली में नहीं आ पाया है वो बाद वाली में आके समझ सके, उसका कोई छूटे ना। क्योंकि अकाउंट की बुक में जो चैप्टर्स हैं वो एक चैन की तरह जुड़े हुए हैं, अगर आपने एक भी कॉन्सेप्ट छोड़ा तो आपको अगला वाला क्लियर नहीं होगा। तो इस वजह से आपको डेली क्लासेस लेनी चाहिए और सेकेंड टाइम क्लास लेते हैं सर। कौन सा ऐसा चैप्टर है जिनके लिए आप इनको अवेयर करना चाहोगे कि जब ये चैप्टर आए तो गलती से भी गलती मत करना, अदरवाइज़ ये दोबारा नहीं हो पाएंगे और बहुत लेंदी है, दोबारा होने की भी अगर उम्मीद करोगे तो बहुत टाइम लगेगा और ना के बराबर ही हो पाएगा। फर्स्ट बुक में तो एडमिशन चैप्टर है, अगर आपने उसे छोड़ा तो आपको आगे के क्लियर नहीं होंगे। और फोर्थ चैप्टर जो है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, अगर उसमें रीवैल्यूएशन वो सब अकाउंट्स, पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट, बैलेंस शीट वो सब आप सीखते हो, तो आगे जाके डिफ़िकल्टी लेवल बढ़ता रहता है, तो आपको वो वाले अच्छे से पढ़ने चाहिए। और हाँ, और जो सेकंड बुक है रेड वाली जो है वॉल्यूम 2, उसमें इशू ऑफ शेयर्स को आपको अच्छे से पढ़ना चाहिए, क्योंकि उसमें जो प्रो राटा बनता है उससे टेबल ईजी हो जाती है। अगर आपको वो नहीं आता तो आप इशू ऑफ शेयर का एक भी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे अच्छे से, वही क्लियरिटी देता है। और आगे क्योंकि मिक्सअप क्वेश्चन आते हैं सारे, तो इस वजह से फिर आप उन्हें नहीं कर पाओगे। थर्ड बुक में कोई? और थर्ड बुक में कैश फ्लो स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। उसका ऑपरेटिंग एक्टिविटी तो सबसे ज़्यादा हार्ड होता है, जिसको नहीं आता, जो कर लेगा उसको तो वो भी इजी लगेगा, समझ में आ जाएगा। तो आसान हाँ, हर चीज़ है, आसान हर चीज़ है। आप उस चीज़ को कितने आपने ध्यान से पढ़ा, कितना केयरफुली उसको समझा, क्या कि इग्नोर अगर आप करोगे, चीज़ों को छोड़ोगे, क्लास छोड़ोगे, कॉन्सेप्ट छोड़ोगे, काम नहीं करोगे, पढ़ के नहीं आओगे, तो डेफिनेटली आप लोगों के आगे प्रॉब्लम्स आने ही आने वाली है। और अकाउंट्स में सबसे ज़्यादा दिक्कत लैंग्वेज करती है। अगर आपको टू बाय ये सब नहीं आएंगे क्लियर, तो आप कुछ और मीनिंग निकाल लोगे उसका, फिर आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा और टैली नहीं हो पाएगा। That's why I am always say account is the game of language. If you have mastery in language, you can do very easily. और अगर आप छोड़ते चले जाएंगे तो दिक्कतें आएंगी। तो थैंक यू वेरी मच खुशी मोरल।